CI2 से संबंधित हरियाणा राज्य महासचिव भाई हमारे बीच में आए, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और भाई हमारे बीच में विचार रखेंगे। सभी बहने आराम से सुनना। नेता जो कहेंगे, जब तक ये यहाँ है, ये जो कहेंगे वही करेंगे। और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं, जब हम अपनी पे आए आपको कह के आएंगे, फिर आप रोक भी नहीं पाओगे, ये भी बताना चाहते हैं। इसलिए आप चिंता मत करो, हम अनुशासित लोग हैं, हम शासित बना के रखेंगे। प्लीज। एक तो मैं हरियाणा की तमाम वर्कर हेल्पर्स को और अपनी तीनों जो यूनियन जो इकट्ठी होकर लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इनको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं, जो उन्होंने एक मिसाल कायम की है किसान आंदोलन करने की। हमारे बीच में हमारे साथ CI2 के बहुत वरिष्ठ साथी कौन सतवीर सिंह भी मौजूद हैं और भी हमारे आपके बीच में यहाँ झज्जर की नेता मौजूद हैं। अभी गुड़गांव में बातचीत रख के में हम आए हैं, थोड़े से लेट हो गए। हम जो है यहाँ के मंत्री में थोड़ी सी भी गैरत है तो उनको स्वयं जो है इन वर्कर के बीच में आके मसलों पर बात करनी चाहिए और जो हमारी हेल्पर जिनकी कल डेथ हुई है उनके बारे में तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, अगर वो अपने आप को सरकार का मंत्री मानते हैं तो। हमारी जो मांग है, ऐसी क्या बात है, एक MLA अमन मंत्री ये ओम प्रकाश धनखड़ एक बार MLA रहे हैं 5 साल के लिए, लेकिन सारी जिंदगी पेंशन मिलेगी और बुजुर्ग होने के बाद जब नहीं रहेंगे इनकी बीवी को पेंशन मिलेगी। लेकिन हमारी जो वर्कर है, हेल्पर है, 40-40 साल तक नौकरी करती है, जब जाती है छुट्टी होकर नौकरी से 65 साल बाद एक पैसा उनको नहीं मिलता। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। ये क्या बात है? कोई भी काम आएगा विभाग का, आपका जो भी काम आता है, और हम ये दावे के साथ कहते हैं। हमारा 2018 में धरना चला था जी, उसमें सरकार के साथ टेबल मीटिंग हुई थी और उसमें समझौता हुआ था भी तुम्हारे को कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उसमें हमारे कुशल और अर्ध कुशल में हमारे को एक ही किस्त दी गई थी, बाकी 5 किस्त ड्यू रखी है उन्होंने। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी ड्यू लिस्ट है एरियर समेत वो दी जाए और महंगाई भत्ता के साथ जोड़ी जाए। और एक हमारी कल यहाँ पर धरना प्रदर्शन में हमारे पुराना सर्कल की खेड़ी सुल्तानपुर से एक टेम्पो आ रहा था जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर थी, 9 और छोटे 2 बच्चे थे। उसमें एक हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। तो हमारी कल DC साहब से भी मीटिंग थी और ADC साहब भी मीटिंग थी और उसमें हमने बताया कि जो हमारी आंगनबाड़ी हेल्पर की डेथ हुई है उसको 10 लाख क्लेम दिया जाए और जो घायल हुए हैं उनको 5 लाख रुपए और जो डेथ हुई है उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाए। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो जो डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम भी दिया जाता है, आश्रित को नौकरी भी, लेकिन हमारे को डेथ क्लेम भी नहीं मिलता। तो सरकार से अनुरोध है कि टाइम रहते हुए हमारे मांगों पर जल्दी ध्यान किया जाए ताकि हेल्पर वर्कर अपने काम पर पहुंच जाए। और एक जो ये क्राइटेरिया रखा है सरकार ने आयु सीमा का, जो आंगनबाड़ी वर्कर है उसका 45 साल का क्राइटेरिया रख दिया। 10 साल एक्सपीरियंस और 45 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, वो सुपरवाइजर का पेपर दे सकती है। और आंगनबाड़ी हेल्पर है उसका 50 साल का रखा क्या है, अभी 50 साल तक उसका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका 2 दिन का भी कार्यकाल रह जाता है तो उनका प्रमोशन किया जाता है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है उनकी भी आयु सीमा हटाई जाए और उनका भी सीधा प्रमोशन किया जाए। तो पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहा है? हाँ, हमारी राज्य में तालमेल कमेटी बनी हुई है और पूरा हरियाणा में हमारा धरना प्रदर्शन चला हुआ है। और एक हमारी यूनियन पहले से 3-4 महीने तक वो धरना पर बैठी हुई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था। उसमें एक हमारी बहन कमला देवरा को टर्मिनेट किया गया था और कई बहनों पर मुकदमे दर्ज किए हुए थे। और वो हमारी बहन कमला देवरा है वो अब अमर अनशन पर बैठी हुई है। कल उसके साथ कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन एक तरफ तो सरकार बेटियों के लिए बहुत वो घोषणा कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, लेकिन एक वो भी तो हमारी बहन है, वो भी तो इनकी बहन बेटी है, वो आज मरने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं होने जा रही। अगर हमारी वर्कर को डेथ हो जाती है या कोई भी समस्या होती है तो उसके बाद हम मानने वाले नहीं है सरकार के।